नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का बाबा हिस्ट्री वाले के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की जो हमारी श्रृंखला है वो श्रृंखला है जैन धर्म। जैन धर्म में हम क्या करेंगे कि जैन धर्म के जितने महत्वपूर्ण एमसीक्यू हो गए हम सभी उस पर उनको प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे और उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, जहां पर हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जिसका लेवल बेसिक से एडवांस तक होगा। तो साथियों, ये क्लास हर उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी जो जिस एग्जाम में हिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट ऐड है, चाहे वो कोई सा भी हो, एमपीपीएससी, यूपीएससी, जिसके बाद में और अदर स्टेट पीएससी, और अभी वर्तमान में चल रहा है वर्ग 3। तो वर्ग 3 के लिए भी हमने क्लास वर्ग 3 के हिसाब से डेडिकेट की है, लेकिन क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा कर रखा है, यानी कि उन क्वेश्चनों को भी हमने इसमें शामिल किया है जो कि एक तरीके से माने तो बेसिक टू एडवांस, यानी कि वो हर बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी इस क्लास में देखने को मिलेगा और हर वो एडवांस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा जो स्टेट पीएससी लेवल की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न यहीं से शुरू होता है कि जैन धर्म में कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है। श्रवण बेलगोला नाम का स्थान जैन धर्म से जुड़ा हुआ है और जैन धर्म से जुड़ा होने के कारण ये प्रश्न पूछा है कि श्रवण बेलगोला वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन में बताता हूँ आपको, ओडिशा में है क्या, केरल में है क्या, तमिलनाडु में है क्या, कर्नाटक में है क्या। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है ये बताना है। तो श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है, तो श्रवण बेलगोला आंसर आएगा कर्नाटक में स्थित है। अब इससे संबंधित एक मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक है। उन्होंने अपने राज्य संचालन में बहुत सुव्यवस्थित तरीके से किया, लेकिन अंत समय उन्होंने, यानी कि जब उनका लास्ट समय चल रहा था, तो उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और जैन धर्म स्वीकार किया। भद्रबाहु जैन धर्म के एक महान ऋषि हुए भद्रबाहु, उनके सानिध्य में आकर उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और जैन धर्म के हर उस नियम का पालन करते हुए उन्होंने श्रवण बेलगोला कर्नाटक वो जाते हैं और वहां पर वो एक व्रत धारण करते हैं। व्रत का नाम है संतारा संदेखना। उस व्रत के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राण को त्याग देते हैं, यानी कि अपने वो प्राण अंतिम समय में वो श्रवण बेलगोला में संतारा संलेखना विधि या व्रत का पालन करते हुए अब मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इसलिए श्रवण बेलगोला कर्नाटक वाला प्रसिद्ध है। आगे बात समझ, ये वहां की एक स्टोरी हमें मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के समय की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभासगिरी तीर्थ स्थल कहाँ पर है, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रभासगिरी तीर्थ स्थल कहाँ पर है। तो प्रभासगिरी तीर्थ स्थल बताना है हमें, कौशाम्बी में, वैशाली में, कर्नाटक में, हरिद्वार में। कहाँ पर है प्रभासगिरी तीर्थ स्थल। तो प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है कहाँ पर है, तो इसका आंसर बताइए। कौशाम्बी है, वैशाली है, कर्नाटक है, हरिद्वार है। कहाँ पर है प्रभासगिरी तीर्थ स्थल। तो प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है कहाँ पर है, तो प्रभासगिरी तीर्थ स्थल होगा वैशाली में, यानी कौशाम्बी में। कहाँ पर है प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है कौशाम्बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये, श्वेतांबर के अनुसार कौन सी महिला तीर्थंकर थी, यानी कि श्वेतांबर के अनुसार कौन सी महिला तीर्थंकर थी ये बताइए। यानी कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, उन 24 तीर्थंकर में उन तीर्थंकर का नाम बताए जिन्हें महिला नाम से ज्ञात किया। श्वेतांबर, देखो दो संप्रदाय है जैन धर्म में, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वो जो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं, दिशाओं को अपना अंबर मानते हैं, यानी कि जो नग्न रहते हैं उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, दिगंबर। और श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जो कि अपने तन पर वस्त्र धारण करते हैं, उन्हें श्वेतांबर बोला जाता है। जैन धर्म के दो संप्रदाय, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर वह संप्रदाय होता है जिसमें जो श्वेतांबर धर्म के अनुयायी होते हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग होते हैं, वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। ये भी जैन धर्म का एक संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय ये है कि जैन धर्म की वो पुरानी मान्यताओं को मानते हैं। किसकी कौन सी मान्यताओं को मानते हैं, पुरानी मान्यताओं को मानते हैं। तथा दिगंबर यानी कि वस्त्रों का त्याग करते हैं, ये दिशाओं को अपनी अंबर यानी कि वस्त्र बनाकर रखते हैं। तो ये तो बताइए, इस संप्रदाय के अनुसार
कौन सा ऐसा तीर्थंकर है जिसे चलो आंसर बता दिया हमने, मल्लिनाथ। यानी कि जैन धर्म के स्वयंवरों के अनुसार कौन सा तीर्थंकर एक महिला तीर्थंकर थी, तो वो थी मल्लिनाथ। अब मल्लिनाथ के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं तो जैसे कि जैन धर्म की 19वें नंबर की तीर्थंकर कौन है, मल्लिनाथ। और इनको स्त्री माना गया है। क्या माना गया है कि ये तीर्थंकर स्त्री थी। तथा इनका अगर प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो मल्ली कलश इनका प्रतीक चिन्ह है। क्या है इनका प्रतीक चिन्ह, कलश है। तो ये जैन धर्म की एकमात्र महिला तीर्थंकर है। किसके अनुसार, श्वेतांबरों के अनुसार। आगे बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि कीर्ति जो कि एक जैन थे। कौन, रवि कीर्ति जो कि एक जैन थे जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। प्रशस्ति की रचना की थी। किसका संरक्षण प्राप्त था, इनको किसका संरक्षण प्राप्त था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रवि कीर्ति जैन धर्म को अनुयायी थे। यानी कि ये जैन धर्म को फॉलोअर थे जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति लिखी। ऐहोल ये एक प्रशस्ति लिखते हैं और ये लेखक थे तो ये किसी ना किसी के संरक्षण में तो रहे। तो बताइए किसके संरक्षण में रहा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। पुलकेशिन प्रथम के संरक्षण में रहे क्या, हर्ष के संरक्षण में रहे क्या, पुलकेशिन द्वितीय के संरक्षण में रहे क्या, खारवेल के संरक्षण में रहे थे, किसके संरक्षण में ये रहे थे बताइए। तो बताइए, तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के संरक्षण में कौन रहते हैं, रवि कीर्ति, और जिन्होंने एक प्रशस्ति लिखी बौद्ध धर्म से संबंधित। आगे बात समझ में, यह इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या था। यानी कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत सिद्धांत की हमें बात करनी है। मतलब कि जैन धर्म किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर टिका हुआ। तो बताइए कर्म था क्या, अहिंसा थी क्या, अधर्म था क्या, या विराग था क्या। विराग यानी कि कर्म कांडों की बात करते हैं क्या, ये अहिंसा की बात करते हैं क्या, ये अधर्म की बात करते हैं क्या, ये विराग यानी कि वैरागी की बात करते हैं। बताइए किसकी बात करते हैं। तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा अहिंसा परमो धर्म। यानी कि जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य अहिंसा था। जैन धर्म अधिकतर आपने देखा होगा जैन धर्म के जितने भी जैनी लोग हैं वो सभी लोग व्यापारी होते हैं। क्यों, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि वो खेती उनमें अहिंसा को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है। यानी कि जैनों का सबसे प्रमुख कर्तव्य है कि वो अहिंसा का पालन करे, वो हिंसा ना करे। यदि अगर वो किसान खेती करेगा जैन धर्म का अनुयायी तो बहुत सारे जीव जंतुओं की हत्या हो जाएगी। दूसरा, जैन धर्म के साधु संत क्या करते हैं, अपने मुंह पर मास्क लगा के रखते हैं। तो वो उनका मानना ऐसा है कि जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे जीवों की हत्या हो जाती है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने मुंह पर मास्क लगाते हैं। दूसरी चीज ये है, जैन धर्म ये भी मानता है कि अगर कोई सा भी हिंसक जानवर तुम पर हमला कर दे तो आप उस पर हमला नहीं करोगे, क्योंकि आपको अहिंसा नहीं करना है। तो वो भी मानते हैं। बल्कि इसके विपरीत बौद्ध धर्म क्या मानता है कि यदि कोई जीव अगर तुम्हारे ऊपर हमला करता है, कोई व्यक्ति, तो उसको दंड दो। ये उनका प्रावधान है, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए उसको दंड दो। ये बौद्ध धर्म मानता। लेकिन जैन धर्म पूर्णतः इन सभी चीजों को नकारता है और अहिंसा का पालन करता है। यानी कि इनके लिए अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आगे बात समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया। दिलवाड़ा का सबसे फेमस और प्रसिद्ध जैन मंदिर है, तो उस जैन मंदिर का निर्माण करने वाले शासक कौन थे, उनके बारे में बताना। चोल शासक थे क्या, चालुक्य शासक थे क्या, पांड्य शासक थे क्या, नंद वंश था क्या। कौन से वंश ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किया बताइए। तो ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किया, उत्तर आएगा इसका साथियों, उत्तर आएगा चालुक्य वंश के शासकों ने दिलवाड़ा के इस महत्वपूर्ण मंदिर का निर्माण करवाया है। आगे बात, किसने करवाया है, चालुक्य वंश के शासकों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने जैन धर्म को अपनाया था। अब निम्न में से यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शासकों के नाम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण शासक है जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो अशोक ने अपनाया था क्या, बिंदुसार ने अपनाया था क्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था क्या,
कनिष्क ने अपनाया था। किसने जैन धर्म को अपनाया था, ये बताना है हमें भाई साहब, बताओ किसने जैन धर्म को अपनाया। तो जैन धर्म को अपनाने वाले शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाते। एक जैन अनुयायी है भद्रभाव। भद्रभाव के मार्ग में उनके सानिध्य में आकर जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा लेते हैं और वो चले जाते हैं अपने राजकाज को छोड़कर श्रवण बेलगोला कर्नाटक, और वहां पर एक व्रत का पालन करते यानी संतारा संलेखना विधि का पालन करते हुए वो अपने प्राण तज देते हैं और वहां पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकमात्र ऐसे सम्राट जिन्होंने संतारा संलेखना विधि का पालन करते हुए अपने का प्राण तजे और मोक्ष की प्राप्ति की। ठीक है, ये होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शादवाद किसका सिद्धांत है, मतलब शादवाद सिद्धांत किस धर्म का सिद्धांत है, ये हमें बताना है। जैन धर्म का है, हिंदू धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, वैष्णव धर्म का है, किस धर्म का सिद्धांत है शादवाद। शादवाद ऐसा इतना व्यवस्थित और इतना अच्छा सिद्धांत है साथियों कि अगर इसका हम अनुपालन करेंगे तो हम हमारी बात भी बोल देंगे और हम बच भी जाएंगे किसी अपराध से। तो शादवाद का सिद्धांत कौन देते हैं, महावीर स्वामी देते हैं। कौन देते हैं, महावीर स्वामी देते हैं, जो वो बोलते हैं कि शायद है, शायद नहीं है, शायद है भी, शायद नहीं भी, इस प्रकार के उसको शादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत बोला जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा जैन धर्म, यानी कि जैन धर्म शादवाद का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरापंथी कहलाते हैं। तेरापंथी कौन कहलाते हैं बताइए। यानी कि जैन धर्म के दो संप्रदाय है, दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय। तो उन संप्रदाय में से बताइए कौन से संप्रदाय को तेरापंथी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अति महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन होगा। क्या होगा, अति महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन होगा। क्या बोला जाता, तेरापंथी संप्रदाय किसे कहा जाता। तो तेरापंथी संप्रदाय बताना, जैसे कि दिगंबर को बोला जाता है क्या, श्वेतांबर को बोला जाता है क्या, बौद्ध को बोला जाता है क्या, या आजीवक को बोला जाता है। किसको तेरापंथी बोला जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहे मारो यारो, और यदि जीत है अगर मुश्किल तो लड़ते लड़ते हारो यारो। तो इसलिए अपने अंदर मोटिवेशन बना के रखो, और मोटिवेशन ये बना के रखो कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। और जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसे प्रकृति उसके साथ करती है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव ही काम करो और पॉजिटिव लोगों से ही मिलो। नकारात्मकता से जितने दूर रहोगे उतने अच्छे रहोगे अपनी लाइफ में। तो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताओ। तो इस प्रश्न का आंसर होगा तेरापंथी लोग क्या कहलाते हैं। तो तेरापंथी लोग कौन है, श्वेतांबर। जो जैन धर्म के दो संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय। दिगंबर वो जो कि दिशाओं को अपना अंबर मानते, दिशाओं को अपना वस्त्र मानते, यानी कि नग्न रहते हैं, उनको दिगंबर बोला जाता है। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, सफेद चोला पहनकर वो प्रसार करते हैं, मुंह पर मास्क पहनते हैं, वो है कौन है, श्वेतांबर संप्रदाय। तो श्वेतांबर ही संप्रदाय के लोगों को तेरापंथी कहा जाता है। इस बात को बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के महावीर स्वामी द्वारा गृह त्याग किया गया था। यानी कि अब ये बताइए जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, वो महावीर स्वामी ने गृह त्याग किस वर्ष किया था। यानी कि महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया था, ये हमें बताना है। कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था। 12 वर्ष की उम्र में किया था क्या, 25 वर्ष की उम्र में किया था क्या, 30 वर्ष की उम्र में किया था, कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था, बताइए कितने वर्ष की उम्र में किया। तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा 30 वर्ष की उम्र। कितने वर्ष की उम्र में किया था, 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी अपना गृह त्याग करते हैं अपने भाई की अनुमति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित की गई है, इस पुस्तक का नाम क्या है। यानी कि जैन धर्म के एक तीर्थंकर हुए भद्रबाहु, उन्होंने जैन साधु संतों की जीवनचर्या के बारे में पूरा लिखा है। तो उसका नाम हमें बताना। कल्प सूत्र है क्या, बुद्ध चरित्र है क्या, नाट्य शास्त्र है क्या, स्वप्न वासव दत्ता क्या है, स्वप्न वासव दत्तम क्या है, बताइए।
जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनचर्या यानी जीवनी के बारे में उन्होंने लिखा है। बताइए किसमें लिखा है? तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में उन्होंने जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी को लिखा है। और किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा। ये थोड़ा याद रखने वाला फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यानी मौर्योत्तर यानी कि मौर्य काल में जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रसार का कोई केंद्र बना हुआ था, तो वो कौन सा स्थान था? मथुरा था क्या? पाटलिपुत्र, पावापुरी या कुंडग्राम? कहां पर जैन धर्म का प्रसार का केंद्र बना हुआ था और किस समय? मौर्योत्तर काल में। मथुरा, पाटलिपुत्र, पावापुरी, कुंडग्राम कहां पर था? तो इसका आंसर आएगा साथियों मथुरा। कहां पर आएगा? मथुरा इसका केंद्र बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने करवाया? यानी खजुराहो में जो जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? ये प्रश्न हमारा पूछ रहा है। खजुराहो में स्थित जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? बताइए। तो इसका अब बताओ, चोल वंश के शासकों ने करवाया है क्या? चंदेल वंश के शासकों ने करवाया है क्या? कुषाण वंश के शासकों ने करवाया है क्या? पल्लव वंश के शासकों ने करवाया? किस वंश के शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया? ये हमें बताना है। बताइए किस वंश के शासकों ने करवाया है? चंदेल वंश के शासकों ने इस वंश का यहाँ पर खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया सबसे ज्यादा। और साथियों जैन मंदिरों का निर्माण नहीं, उन्होंने हिंदू धर्म के सभी जितने भी देवी देवता हैं उन सबके वो मंदिरों का निर्माण करवाया है। और ये कहाँ पर पड़ता है? खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? जब सबसे पहली जैन संगीति हुई, जैसे बौद्ध धर्म की 4 संगतियों के बारे में हमने पढ़ा है, इसी प्रकार यहाँ पर भी जैन संगतियां हुई। तो पहली जो जैन संगति हुई, जो जैन संगीति हुई, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु थे, ऋषभदेव थे, पार्श्वनाथ थे, स्थूल भद्र थे। भद्रबाहु, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और या स्थूल भद्र कौन थे? बताइए। तो इसका आंसर आएगा स्थूल भद्र। यानी कि जैन धर्म की पहली जो संगति थी, जो संगति हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र थे। कौन थे? स्थूल भद्र थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जैन धर्म की प्रथम संगति, प्रथम जैन संगति कहां पर हुई? यानी जैन धर्म की पहली संगति कहां पर हुई थी? यानी कि अध्यक्ष के बारे में हमने जानकारी ले ली, अब लेकिन कहां पर हुई थी ये हमें बताना है। देखो मैं ज्यादा फैक्ट इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन दूसरा मिल ही जाता है, इसलिए क्योंकि ये आगे क्वेश्चन खराब ना हो अपना, यानी कि वो क्वेश्चन में अपने को थोड़ा सा क्लाइमेक्स ना मिले, तो इसलिए वो मैं ज्यादा डिटेल में इसकी जाता नहीं हूँ, है ना। वरना कौन अध्यक्ष था, कहाँ पर हुई थी, कितने अनुयायी थे, क्या क्या लिखा गया था, ये सब प्रश्न है। और ये प्रश्न फॉर्मेट में जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं ना तो वो हमें बहुत अच्छे से याद होती है। ठीक है, जैसे ऐसे बड़बड़ में बोले जाऊंगा काम नहीं बनेगा, लेकिन जब वो प्रश्न आएगा तो आप उसमें दिमाग लगाओगे और फिर उत्तर दोगे, और फिर जब वो उत्तर पता चलेगा तो आपको वो याद हो जाएगा। ये एक नियम है, हमारा माइंड का ये एक नियम है। तो हम उसको इस तरीके से प्रस्तुत करें, चीजों को इस तरीके से पेश करें कि हमारे माइंड में वो छप जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुई थी? हमें उस स्थान का नाम बताना। मथुरा में हुई, पाटलिपुत्र में हुई, कुंडग्राम वैशाली में हुई, पावापुरी राजगीर में हुई, कहाँ पर हुई ये बताना है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा पाटलिपुत्र, यानी कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? बी वाला ऑप्शन है, पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन है भद्रबाहु के शिष्यों को कहा जाता है, यानी कि भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। तो क्या कहा जाता है साथियों? सुनो, दिगंबर कहा जाता है क्या, जो नग्न रहते हैं? श्वेतांबर कहा जाता है कि जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं? नीलंबर कहा जाता है कि जो नीले वस्त्र धारण करता है? या इनमें से कोई नहीं? क्या कहा जाता है भद्रबाहु के शिष्यों को? भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा जाता है? तो भद्रबाहु को शिष्यों को कहा जाता है दिगंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनके शिष्यों को कहा जाता है दिगंबर, जो कि वस्त्र धारण नहीं करते, नग्न रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था?
जो प्रथम हम जैन तीर्थंकर, सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव के। तो भगवान ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह हमें बताना है। क्या बताना है? भगवान ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह बताना है। सांड था क्या, हाथी था क्या, सर्प था या सिंह था क्या? क्या था उनका प्रतीक चिन्ह बताइए? सांड, हाथी, सर्प, सिंह। तो इनका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा सांड थे उनका प्रतीक चिन्ह। अब थोड़ी सी देर के लिए मेरी बात सुनो। देखो दोस्तों, मैं आपको इंपोर्टेंट जानकारी देता हूँ। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए और 24 तीर्थंकर के महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह है ना। तो उन प्रतीक चिन्हों को हमने एक एक यानी कि 24 के 24 जैन धर्म के तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह के बारे में हमने बहुत विस्तार से और अच्छे से बताया है और एक ट्रिक भी कनेक्ट की है। आप जाकर वीडियो यहाँ पर वीडियो में देखना, होम वीडियो में आपको मिल जाएगी जैन धर्म के प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो आप यानी कि जैन धर्म के उस तीर्थंकर का फोटो और उसका प्रतीक चिन्ह और क्या ट्रिक उससे बनेगी, यानी कि एक बार अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देख ली तो मेरा मानना यह है कि आपको 24 के 24 जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उनके प्रतीक चिन्ह आपको आसानी से याद हो जाएगी। एकदम बेसिक और एकदम इतनी अच्छी ट्रिक है, एक तुरंत कनेक्ट हो जाएगी वो चीजें। तो आप एक बार जरूर देखिएगा उस वीडियो को। आप मतलब स्टार्टिंग के 2-3 तीर्थंकरों के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि सारे तीर्थंकरों का नाम हमें याद हो जाए, मतलब ऐसे उसको कनेक्ट करके बताया है। तो एक बार जरूर उस वीडियो को देखें। तो आपको यहाँ से, क्योंकि जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह अब यह पूछ लिया, महावीर स्वामी का पूछ लेंगे और भी आगे और को जो महत्वपूर्ण है उनका पूछ लेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न बनता है। इसलिए हमने उनको अलग से पढ़ा है, अलग से एक क्लास रिकॉर्ड की थी उनके बारे में। तो आप जरूर देखें उस वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? अब महावीर स्वामी ने जितने भी उपदेश दिए जैन धर्म के बारे में, तो उनकी एक विशेष मूल भाषा थी। तो वह कौन सी भाषा, वो हमें बताना है। प्राकृत थी, संस्कृत थी, ब्रज थी या उर्दू थी? कौन सी भाषा थी बताओ? प्राकृत, संस्कृत, ब्रज या उर्दू? कौन सी भाषा में जैन धर्म के महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए हैं? तो बताइए कौन सी भाषा में दिए? तो उन्होंने दिए प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए, यानी कि प्राकृत भाषा में जैन धर्म के जो महावीर स्वामी उन्होंने दिए। अब बताइए बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, ये बताइए? तो उन्होंने अपना उपदेश दिया पाली भाषा में। याद रखना, जैनों की प्राकृत, बौद्ध की पाली। जैनों की प्राकृत, बौद्ध की पाली, ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। समझ गए बात मेरी? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान का बोध हुआ था, ये बताना। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये बताना है। तो बताइए किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो उनको साल वृक्ष के नीचे हुई थी क्या, बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी क्या, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी या अमरुद के वृक्ष के नीचे हुई थी? बताइए। तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा साल वृक्ष के नीचे। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म में बात करते हैं महात्मा बुद्ध को, तो किस वृक्ष के नीचे हुई थी? उनको पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ये थोड़ा ध्यान में रखना। और वहां नदी थी रिजुपाली, और यहाँ भी एक नदी का नाम आएगा, वो अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? अब महावीर स्वामी की हमें उनकी पत्नी का नाम बताना है। क्या था? ये क्वेश्चन पूछा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो यहाँ मैं बोल रहा हूँ। त्रसला थी क्या, त्रसला थी क्या, अणुजा प्रियदर्शना थी क्या, यशोदा थी क्या? बताइए कौन था? ये इनमें से कोई नहीं। कौन थी इनकी पत्नी? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और उधर महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम देखेंगे तो यशोधरा, उधर लग जाएगा धरा, यशोधरा था और इधर यशोदा था। अब अगला क्वेश्चन देखो, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम बताना हमें क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। अब महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और महात्मा बुद्ध के का वर्तमान नाम क्या था?
बताइए। उनका नाम वर्तमान मतलब बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का। तो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पर इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। समझ रहे? ये थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाले फैक्ट हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखिए। यानी कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, महात्मा बुद्ध के का बचपन का नाम सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन। ऐसे आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें तीर्थ एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के उस तीर्थंकर का नाम बताइए जो 24वां और अंतिम तीर्थंकर हुआ। यह अपना प्रश्न है। महावीर स्वामी, सिद्धार्थ, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव कौन थे? तो इसका आंसर बहुत सरल है। इसका आंसर है महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाधि मरण दर्शन संबंधित है। समाधि मरण, इसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। तो वो कौन से संबंध से? बौद्ध धर्म से था, जैन धर्म से था, योग दर्शन से था या लोकायत से था? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, लोकायत। बौद्ध, जैन, लोकायत और योग किससे था? बताइए थोड़ा सा। समाधि मरण, समाधि मरण यानी कि एक ऐसी विधि का पालन कर कर अपने प्राण त्यागना, संतारा संलेखना, जिसमें व्रत धारण करके, तो वो था जैन धर्म में। किसमें था? जैन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? बताइए। तो इसमें त्रिशला थी क्या, खेमा थी क्या, चंदना थी क्या, सुजाता थी? कौन थी? महावीर स्वामी के किस धर्म की? तो इसकी प्रचार प्रसारक थी चंदना। कौन थी? चंदना थी। भिक्षुणी संघ, यानी कि जैसे बौद्ध धर्म में भिक्षुणी संघ बना था ना, तो उनकी प्रधान विमाता प्रजापति गौतमी को बनाया गया था। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक ऐसे स्त्री संघ था भिक्षुणियों के लिए, तो इसके प्रधान किसको बनाया? चंदना को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 23 जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे, है ना? 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में जोड़ा था। वो क्या था? यानी कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जिन्होंने 4 महाव्रत जोड़ दिए थे। अब 4 महाव्रतों में तो अपने को पता है क्या क्या, जैसे अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अप्रग्रह हो गए और एक और है कोई सा। तो अब लेकिन एक और 5वां जोड़ दिया गया है, तो वो 5वां क्या है ये बताना। तो इसका आंसर आएगा ब्रह्मचर्य। क्या आएगा? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ा था। किन्होंने जोड़ा था? जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा 4 जोड़ रखे थे, लेकिन 5वां किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ये इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत किसे जोड़ा था? तो ये है ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन ग्रंथ कल्प सूत्र की रचना किसने की? अब हमें प्रश्न का उत्तर देना है कि जैन धर्म का एक व्रत वो है ग्रंथ, जैन ग्रंथ है कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र की रचना किसने की थी ये हमें बताना। स्थूल बाहु ने की थी क्या? हेमचंद्र ने की थी क्या? भद्र बाहु ने की थी क्या? स्वयंभू ने की थी क्या? किसने की थी ये बताओ। तो इसका आंसर क्या आएगा साथियों? भद्र बाहु द्वारा कल्प सूत्र की रचना की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? यानी कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन संघ थे उसका प्रधान किसे बनाया गया था? उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वज्र स्वामी को बनाया गया था क्या? सुधर्मन को बनाया गया था क्या? मल्लीनाथ को बनाया गया था क्या? या घोषाल को बनाया गया? किसको बनाया गया? तो इसका आंसर आएगा सुधर्मन। सुधर्मन को क्या बनाया गया था? जैन संघ का प्रमुख बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। याद रखना थोड़ा। अणुव्रत, अगला क्वेश्चन क्या है? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? प्रश्न बोल रहा है कि अणुव्रत शब्द किससे संबंधित जुड़ा हुआ है ये हमें बताना। तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ क्या?
हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ क्या, लोकायत से जुड़ा है क्या, या जैन धर्म से जुड़ा है, किससे जुड़ा है अनुव्रत, बताइए। तो इसका आंसर आएगा जैन धर्म से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ, जैन धर्म से जुड़ा है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया। जैन धर्म साहित्यों का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया। अब ऑप्शन देखो, प्राकृत व अर्धमागधी, पाली व पूर्ण मागधी, संस्कृत व ब्राह्मणी और संस्कृत व देवनागरी, किस में लिखा गया है, बताइए। तो ये लिखा गया है प्राकृत व अर्धमागधी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बताइए। पहला प्रश्न क्या है, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहां पर हुआ था। द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहां पर हुआ था, हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आबू में हुआ था क्या, वल्लभी में हुआ था क्या, पाटलिपुत्र में हुआ था क्या, पावा में हुआ था क्या, कहां पर हुआ था द्वितीय संगति का आयोजन। यानी कि पहली संगति का हमने देख लिया कहां पर हुआ था, अब दूसरी का हमें बताना। तो दूसरी का कहां पर हुआ था, आबू में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में, पावा में। तो कहां पर हुआ था, इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा वल्लभी। वल्लभी कहां पर है, तो वल्लभी गुजरात में इस संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है, आज का हमारी ये क्लास यहीं समाप्त होती है और इसके बारे में अब हम आगे और अगली क्लास में चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बचे हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो।